यह है अपने उसकी बेल है, बहुत लागे इस बार। और तो करेले की आगे साइड में तो। और ये है उसकी कोड़ा बोलते ना, कोड़ा बैठा जो भी है, इतने बड़े लगे, बहुत ज्यादा लगे थे। ये अलग, ये मालाबार का पेड़ है जो आयुर्वेद में बहुत टोका हुआ है। पंचांग बोलते हैं, पंचांग है मतलब फूल भी, पत्ती भी, जड़ भी, सबकी में काम आवा है। ये काले पीलिए के लिए मोटी भाषा में कह देते हैं हम, जैसे नाम में स्किप हो गया ये, लेकिन काला पीलिया काले पीलिए के लिए होता है वैसे तो ये। अच्छा अच्छा। बाकी बहुत से फायदे हैं इसके भी, 26-27 है जो आपके पास भेजूंगा व्हाट्सएप है। ये है एक रसीली बोलते हैं इसको। ये है भी एक आयुर्वेदिक पौधा है जी बिल्कुल। हाँ हाँ, इसमें थोड़ा सा अभी ये सर्दी मारे है। हाँ हाँ, सर्दी की वजह से सर्दी मान गया। लेकिन ये तने अपने देसी, पहले इनकी सब्जी ऊपर से वो करके खा ली, ये भी नहीं टाट लगा हुई। और जो आपने कहा था ना, ये देखो जी, ये अपने देसी है, जिसको हम जो ना चकोतरे चप्पल कद्दू, चप्पल कद्दू, हाँ हाँ, ये अपना देसी है, देसी चप्पल कद्दू। ये गोल वाले डिस्क टाइप वाले, हाँ 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 हाँ, वो चप्पल कद्दू मैडम ग्रोथ कर रही है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो जाएगी, वो तो स्टार्टिंग है इसकी। हाँ स्टार्टिंग है। ये तो मेहंदी का आ गया, मेहंदी का पौधा है। ये सौंफ, ये सौंफ है। सौंफ, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और ये आपका ये आ गया धनिया, और इसके अंदर थोड़ा सा घास का भी मतलब अंदर है। ये है जी जीरा, जीरा, अच्छा अच्छा। जीरा है, ये धनिया, ये जीरा और वो सौंफ, तीनों है। ये सारी वैरायटी मिक्स है। ठीक है। ये बात है आपकी देसी। ये क्या है? ये तो पपीता आ गया, यहाँ पे पपीता। पपीता होगा। ये देसी प्याज आ गई, ये देसी गाजर, देसी का तो ये देसी प्याज है, क्योंकि अभी तक ग्रोथ थोड़ी है, खाद नहीं चल पाया देसी। हाँ, यूरिया वगैरह होता तो तोड़ी ओवर। तो मतलब आपने पता है क्यों बेचने वाले करे हैं। तो अपना देसी प्याज है, हाँ हाँ हाँ, इसको हम पत्ते वाला प्याज बोलते हैं। वो उसको खुद से लगा था, लेकिन थोड़ा सा खाद पानी नहीं दे पाई, लगा तो देते नहीं। देसी ऑर्गेनिक डालते हैं। देसी हो गया ना, ऑर्गेनिक इसी वजह से ये इस हालत में है। बिल्कुल बिल्कुल। यूरिया वगैरह डालना होता तो कब कब बाहर ले कभी का हो जाता। ठीक है। दूसरा इसके अंदर बिल्कुल साफ पानी देते हैं हम, किसी तरह का नहर का पानी है बिल्कुल। इसके अंदर इसी तरह कोई नहीं है ना। ये हमारा नींबू है, देसी मोटी पपड़ी का कह लीजिए, चमड़ी का कह लीजिए। हाँ, मोटा बड़ा अचार वाला बोलते हैं, अचारी नींबू बोलते हैं। इसके देखिए सर, एक तो ये जो अध पका हुआ है, ये नीचे पके हुए गिरे हैं। और नई फ्रूटिंग आपको, आप करीब से देखोगे, यहाँ से आप देखोगे साथ में, इधर आप आ जाओ, अंदर से आ जाओ, ये देखिए नई फ्रूटिंग। हाँ, ये जो फूट कर रहे हैं नए नए, बिल्कुल जी बिल्कुल लगे हुए। ये इसका फूल है, इसके बाद ये इसका जर्मिनेशन हो गया, अध पका भी है, और ये फाइनल लुक भी है। हर तरह से मतलब जो है साइज में भी फर्क है, साइज में भी है। ये थोड़ा साइज में छोटा होता है, लेकिन जो मैच्योर है, देखिए आपको ये दिखाता हूँ, ये पूरा मैच्योर है। तो ये इसके आप देखिए, और सुगंध भी देखिए, ऐसे करके अपने ये देख सकते हैं दोस्तों आप। ये अपना जो कच्ची नींबू बोलते हैं, ये वो है। और जो ये अपना देसी नींबू, जो अचारी नींबू बोलते हैं ना, साइज में भी देख सकते हैं, वो बड़ा है, मोटे पपड़ी वाला। ये तो वो हो गया ना, ये नींबू तो वो है, ये इसी नहीं इसी वाला। हाँ, ये तो वो हो गया बड़ा। उसके साथ में ये हमारा धनिया है, ये ब्रोकली गोभी की कुछ प्योद बची हुई थी, इसके अंदर कुछ हमने नहीं, हमारी हम यहीं से प्योद तैयार करते हैं हमारे घर से। मार्केट से सिर्फ बीज लेके आते हैं और यहीं पर प्योद तैयार करते हैं, चाहे वो। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, हम अभी किरोड़ी गांव में हैं, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं ना, ये सब्जियां सभी ऑर्गेनिक है, देसी। बाजार से सिर्फ बीज लेके आते हैं कुलदीप जी, और यहाँ के उगाते हैं। इनमें कोई खाद नहीं डलता, देसी खाद डलता है इसके अंदर सारा। और उसके बाद देख सकते हैं आप, जैसे ये छोटा, इनके बारे में बताना। ये देखिए हमारे इसके अंदर अभी ये प्योद लगाई हुई है, जैसे इसके अंदर टमाटर की प्योद है, ये जर्मिनेशन हो रहा है इसका इस तरह का। इसी तरह मिर्च की प्योद है, वो तैयार हो जाएंगी। जैसे अभी आप टमाटर के बारे में बता रहे हो, अभी ये छोटा है बिल्कुल। जी बिल्कुल, जर्मिनेशन छोटा है बिल्कुल। जी जी जी। तो अगर हम बात करें बाजार में जो आता है, उसमें यूरिया वगैरह डाला जाता है, और जो इंजेक्शन वगैरह यूज करते हैं। देखिए पहली बात वो साइज में अभी तो तैयार हो गया वो तो बिल्कुल, वो मतलब हर महीने तैयार मिलता है। आप जब भी मार्केट में जाओगे ना, हिसार में जो कहीं भी जाओगे, हाँ जी, हाँ जी। मिर्च की प्योद, टमाटर की प्योद आपको वैसा अवेलेबल मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी
जैसे हमारा रॉ मटेरियल है और है वो यूज नहीं करते, वो सिर्फ केमिकल यूज करते हैं। हाँ केमिकल बिल्कुल। और उसको कवर करके जैसे पोली हाउस है या अंदर रूम हीट करके हाँ, उसको जो उसका जर्मिनेशन करवा देते तापमान है बिल्कुल बिल्कुल उसके हैं अकॉर्डिंग उसको पैदा हाँ, करके हाँ, और वो मार्केट में बेचते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हमारा देसी है ये वो सीजन पे ही मतलब हमारा मतलब ये जो हमारा देसी ऑर्गेनिक जो हम सब्जियां बोल रहे हैं ये ऑर्गेनिक है। जो अभी इनकी हालत देख सकते हैं आप, अभी ये जर्मिनेशन शुरुआती दौर है इनका, और हम बाजार में देख सकते हैं अभी वहां पे आपको बहुत बढ़िया हालत में दिखाई देगा। आप बाजार में देखेंगे तो बढ़िया तैयार हुए मिलेंगे, क्योंकि वो यूरिया वगैरह आर्टिफिशियल बोल सकते हैं हम उसको। हाँ जी कुलदीप जी। ये हमारी कस्तूरी मेथी है जी। आगे देखिए जो मेथी राजस्थान से आती है कस्तूरी मेथी, इसके अब ये मतलब लास्ट स्टेज पे है, पूरी हो जाएगी। इसका हम इसको कटिंग करके बाद में रख लेंगे, बाद में पाउडर बना के सब्जी में यूज कर लेते हैं। कस्तूरी मेथी बोलते हैं इसको। इससे आगे है जी आपकी वो हमारी देसी मेथी है, जिसमें हम सब्जी में भी अभी यूज कर रहे हैं, जिसका हम बाद में पाउडर बना के सब्जी वगैरह में डालते हैं। हाँ ये पाउडर बना के सब्जी वगैरह के लिए। जी बिल्कुल। और ये हमारी अपनी देसी मेथी आ गई भाई। देसी मेथी है। पहले तो हम इसको कच्चा यूज करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हमारी चटनी है, सब्जी है, उसमें यूज कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही इसके अंदर से बीज निकलेगा, हाँ जी हाँ जी, हम उसको अचार के रूप में कई बार घर पे ना अचार बना लेते हैं नींबू का। हाँ नींबू का अचार जब बनाया जाता है उसमें यूज करते हैं। बिल्कुल उसमें मतलब ये हम मेथी डाल देते हैं। सरसों हमारे साथ में होती है, सरसों भी हम स्प्रे वगैरह नहीं करते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चाहे 1 क्विंटल कम निकल जाए हमें मतलब करते हैं। ऐसे जी हमारा तो देखो यही है पर्पज, भाई हम भी खुद देसी खाएं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो आने वाला है उसको भी प्रोवाइड करें, उसको बताएं इसके फायदे नुकसान कितना। मतलब जैसे ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं बगैर खाद की, खाद डालते हैं लेकिन देसी। तो अगर हम आपको बताएं, हम यहाँ प्रकृति कुंज में आ गए हैं। यहाँ पे चारों तरफ आप प्रकृति का बहुत अच्छा माहौल है, पेड़ पौधे और सब्जियाँ। यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाई जाती हैं, बल्कि खेती भी ऑर्गेनिक होती है। जो गेहूं है वो भी बगैर खाद की होती है, जो देसी खाद होता है हमारा, उसके साथ कुलदीप जी खेती करते हैं। केंचुआ खाद यहाँ पे जो हम बोलते हैं गोबर गैस, जो गोबर खाद के द्वारा गोबर गैस बनाई जाती है, वो भी इनकी खुद की है। और मतलब आप देख सकते हैं हम ऑर्गेनिक जो हमारा देसी तौर तरीका होता है रहन सहन उसमें देख रहे हैं। लेकिन अगर हम कुलदीप जी से आपको मिलवाते हैं तो ये सर्विस पे हैं। बिल्कुल देखिए, पहले मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में था एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। जी बिल्कुल। DRTV जो बड़ी टीवी होती थी उसमें। उसके बाद जैसे ही मेरा सिलेक्शन अभी ALM यानी असिस्टेंट लाइनमैन बिजली बोर्ड में हुआ है। अभी आप तो बरवाड़ा से पोस्टिंग हूँ मेरी। उसके बाद जो समय हमें मिलता है, संडे को हम समय निकाल लेते हैं, तो उसके अनुसार हमारी एक्सरसाइज होती है, साथ में हम हेल्प ले लेते हैं जो भी हमारे खेत में काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है, जैसे अगर कोई भी गांव में सर्विस पे लगता है तो वो पहली बात तो भैंस रखना छोड़ देता है कि भाई मोल का दूध पीवांगे और अपना एंजॉय करांगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कुलदीप जी अभी सर्विस पे है, मैडम भी सर्विस पे है, उसके यहाँ पे पशु भी रखते हैं भैंसे, 3-4 भैंसे इनके पास, लेकिन उनको भी अच्छे तरीके से। और जो खेती करते हैं हम पहले बता चुके हैं आपको, खेती भी ऑर्गेनिक करते हैं बिना खाद की, देसी खाद के द्वारा। तो आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए सर, ये हमारा अमरूद है देसी, जिसमें हम वैरायटी तो बोलते हैं इसको, लेकिन इसके अंदर आज जो फ्रूट देखेंगे ये इसके अंदर देसी अमरूद है। हाँ जी बिल्कुल। इसके अंदर कोई किसी तरह का हम केमिकल यूज नहीं करते। सिर्फ हमारी जो सरसों की खड़ी होती है, हाँ जी हाँ जी, सरसों का तेल निकालने के बाद हमारे देसी सरसों रखते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद जो उसकी खड़ी होती है वो डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारे गोबर की बिल्कुल बारीक जो खाद तैयार है ना, हाँ जी हाँ जी, वो डालते हैं। इसके बाद हमको स्प्रे वगैरह भी नहीं करते। यदि कभी जरूरत पड़ जाए स्प्रे करने की, तो हम हमारा सरफ होता है ना, जो हाँ जी हाँ जी, सरफ को बाल्टी के अंदर घोल कर बना करके उसका कपड़े धोने वाला सरफ। जी जी जी, अच्छा, उसका छिड़काव कर देते हैं टंकी से, हाथ वाली टंकी से, जी। ताकि ये वॉश हो जाए। यदि कोई लार्वा है इसके अंदर, जो भी बीमारी है, सुंडी है, कई लार्वा पैदा करती है। देखो हर चीज की कुछ जो सुंडी है, मक्खी है, उनकी जो लाइफ होती है बिल्कुल लिमिट होती है, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की। जी बिल्कुल। लेकिन वो आगे जर्मिनेशन करती है। हाँ जी हाँ जी, जर्मिनेशन करने के लिए उनके पत्तों के ऊपर अपनी लार्वा छोड़ेगी, आगे बढ़ने के लिए, जर्मिनेशन के लिए अंडे देगी, तो वो वाश कर देते हैं मुझसे। मतलब जिससे वो आगे ना बढ़े, वो गिर जाते हैं या मतलब मर जाते हैं, तो उनका जर्मिनेशन नहीं होता। बिल्कुल। तो इसलिए ये मतलब हम केमिकल यूज नहीं करते कोई स्प्रे वगैरह। ये तो अपना अनार आ गए यहाँ पे। ये हमारा अनार है, अभी इसके अंदर थोड़ा आया हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से ये ड्रॉप हो गया है अभी भी। लेकिन ये साथ में आपको दिखाई रहा हूँ, ये साथ में चली देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये आपका बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटा फल आया हुआ है, छोटा फल आया हुआ है बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या होता है सर, जो भी आप देसी करते हैं ना,
चाहे आप कोई भी किसी भी कहीं पे जाओगे तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा फ्रूट, क्योंकि जो केमिकल आधारित है वो थोड़ा सा ग्रोथ जल्दी करता है। बिल्कुल। और उसका साइज भी बड़ा होता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो ऑर्गेनिक चीज होगी, नेचुरल होगी, वो डिले भी होगा। कुलदीप जी ने सबसे बड़ी बात बताई है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि जो हमारा अनार है ये देसी अनार है, ये अभी पिक पर है, छोटा। आप देख रहे फल हमने दिखाया था आपको, छोटा था। लेकिन अगर हम बाजार में जाकर देखते हैं, कोई पोली हाउस यूज करता है या कोई जैसे तापमान के हिसाब से उनको तैयार कर लेता है इंजेक्शन वगैरह या खाद वगैरह डाल के, तो वो आजकल हम बाजार से ले सकते हैं वो खाने के लिए। लेकिन जो असली चीज है वो इस हालत में मिलेगी आपको, तो तभी होगी। हाँ, प्रकृति के हिसाब से इस हालत में वो छोटे मिलेंगे अभी। देखिए ये ऐसे है जी, ये जो मिर्च आप देखोगे, मिर्च के ऊपर की साइड लगी हुआ अभी, लेकिन हमेशा आप देखोगे मिर्च नीचे की तरफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन ये मिर्च है दूसरी, हमने सैंपल के तौर पर रखी हुई है, इनका बीज भी तैयार करेंगे हम आगे नेक्स्ट। नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे कि मिर्च नीचे की तरफ होती है ऊपर, ये क्या कारण है? देखो इसकी अलग विशेषता है, इसके अंदर थोड़ी तीखापन ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। वैसे नॉर्मली तो कम यूज करते हैं। ये क्वालिटी अलग होगी, क्वालिटी अलग है, उनसे बिल्कुल अलग है। जो आप जितने भी है ना, वो देखोगे आपको सभी का नीचे है, हमारे उधर उधर पेड़ है इधर इसकी साइड वाले। अभी इनको थोड़ी बीमारी आई हुई है, लेकिन ये बारिश की वजह से है, बाद में इसको ठीक हो जाएगी। जैसे हम इसके अंदर राख वगैरह डाल देते हैं जी। देखिए जो हमारा ये है, अभी आपको बताऊं, इसके अंदर मरोड़िया आया हुआ है, इन मिर्चों का इसके अंदर बीमारी मान लो आपके, मरोड़िया बोलते हैं, पत्ता मरोड़ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही क्या करते हैं हम, जैसे सुबह मॉर्निंग में ऊपर से धुंध आई हुई ना, हाँ जी, हाँ जी, गिल्ले पत्ते को हम राख डाल देंगे इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, उसकी ग्रोथिंग अच्छी होगी, उसको खुराक मिल जाएगी अपने हिसाब से, मिल जाएगी और वो बीमारी से दूर हो जाएगा। ये है तो जैसे हमारे नीचे की तरफ कह रहे थे ना आपने, ऐसी लगती है नीचे, अलग वैरायटी है, लेकिन वो वैरायटी आपको इसीलिए दिखाई थी। अच्छा, ये वैरायटी मिर्च की अलग है? बिल्कुल, ये 3 तरह की वैरायटी है, ये अलग है दोनों। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो अलग है। अच्छा, ये मिर्च नीचे है इसलिए बोल रहे हो क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दूसरे लगाए हुए अलग है। हमने और भी मतलब तैयार की हुई है, जो तो आगे देखेंगे। ये फुहारा सिस्टम है, कभी कभी यूज कर देते हैं ये फुहारे दोनों। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे फाउंटेन लगाए, छोटे छोटे फुहारे हैं यहाँ पे, और एक और दिखा रहे थे आप फुहारा, हाँ एक वो वहाँ पे है। ये सर आपको ये बताता हूँ, तो आपको ये दिख रहा होगा कली जैसे ये जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे अनार का वैरायटी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी पीछे। हमारे पास जितने पक्षी है, जितने भी तोते आते हैं और बड़ी वाई चिड़िया आती है, हाँ हाँ, उन्होंने सभी को खाया दिखाई, उन्होंने सभी का ये पक्षियों की सेवा के लिए छोड़ रखे हैं। सेवा के लिए समय समय जैसे इसमें आप पानी डालते हो? इसके अंदर पानी है जी, इसके अंदर जब बारिश का मौसम होता है हम इनका खाने के दाना वगैरह, और ये ऊपर डालते हैं जब बारिश ना हो, चिड़िया आए, काटवाए, जो भी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये असली प्रकृति का नजारा देखिए पक्षियों के लिए। पहले तो ये बहुत अच्छा फल है जो अनार का, ये दे दिया कुलदीप जी ने। उसके बाद पानी और खाने के लिए दाना इसमें डालते हैं ताकि बारिश में भी कोई दिक्कत ना हो, और खुले में भी यहाँ पे दाना डालते हैं ताकि आराम से पक्षी आए। बिल्कुल। और ये भी प्रकृति का नजारा ले रहे हैं, साथ में पक्षी भी बड़ा एंजॉय करते हैं फल फ्रूट के साथ। बिल्कुल। इसका बताओ कुलदीप जी। देखिए ये पानी का टैंक है ओपन सरफेस में, इसके 2-3 फायदे हैं। पहली बात तो ओपन है ये जी, बिल्कुल। इसके अंदर इसकी बिल्कुल ड्रेन हो सकता है, सफाई हो सकती है, कोई किसी तरह की नहीं है। वीक करो आप, मंथली करो। दूसरा पानी का स्टॉक है, ये पशु पक्षी जिसको भी जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा जो भी हमारे पौधे हैं, सब्जी है, हम उसमें मतलब फुहारे के सिस्टम की तरफ से मतलब पानी देते हैं। जी बिल्कुल। तीसरा हमारा पड़ता सड़क पे खेत, हाँ जी, किसी व्यक्ति की गाड़ी खराब हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो पानी के लिए बेचारा दौड़ता है। हाँ बिल्कुल, सामने से दिखाई देता है। वोमिटिंग हो जाती है, किसी को जाती है, और हम घर पे नहीं होते। सीधी बात ये है सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम घर पे नहीं होते, तो हम यहाँ एक बाल्टी रखते हैं, किसी को जरूरत पड़े पानी की और आराम से आराम से गाड़ी में डाल ले, या किसी की उल्टी होगी है, बिल्कुल पानी की जरूरत है तो उसका यूज करें। बिल्कुल फ्रेश पानी है, वाटर सप्लाई में पानी आता है, इसमें जो भी किसी तरह की मतलब बीमारी है ही नहीं। वैसे दूसरा एक तरीका और इसका, अगर हम इसका यूज देखें तो कुलदीप जी ने पैडी लगाई है ताकि फ्री टाइम में बच्चे सैटरडे संडे को यहाँ पे मतलब इसको स्विमिंग पूल के रूप में यूज कर सकें। सर ये बात देखो, आपकी बात सही है, लेकिन वो दूसरी तरह से हो जाएगा। बच्चा पानी पीने वाला कहते हैं बच्चे नहाते हैं, ये एक सीजन होता है गर्मियों का। आज सफाई करने के टाइम पे सफाई करनी होती है, 1-2 महीने के लिए जैसे हम सफाई करनी होती है, उस समय बच्चे इसके अंदर स्विमिंग पूल का आनंद लेते हैं, बिल्कुल छुट्टियों का आनंद लेते हैं। उसके बाद हम इसको वॉश कर देते हैं अच्छी तरह से,
जैसे सर्फ से। हाँ, उसके बाद सुखा देते हैं इसको। फिर इसमें बिल्कुल ताजा dry पानी, करते हैं। ताजा पानी मिलेगा इसमें। ताजा पानी डाल करके फिर इसको कवर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी तरह की मतलब नहीं है ये देख गर्मी के सकते हैं लिए। दोस्तों इसको, जैसे ये इसके साथ कवर किया गया कपड़े के साथ, इसमें ये क्रॉसिंग है, हवा अंदर जा रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये पानी ताजा रहेगा, लेकिन इसके ऊपर जैसे ऊपर से पेड़ पौधों के पत्ते गिर रहे हैं, मिट्टी धूल आ रही है, वो इसके अंदर नहीं जाएगी। आइए आगे। ये कुछ हमारे ऑर्गेनिक, जैसे ये आप देसी अजवाइन बोलते हैं इसको। आप पत्ता खा के देखोगे, आपको टेस्ट मिलेगा देसी अजवाइन का। खाने के बाद ही डाइजेस्ट हो जाता है खाना। ये आप भी खा के देखो सर। और ये है जी हमारा पत्थर चट्टा, जिसको मतलब पत्थर की शिकायत बोलते हैं ना, इसको स्टोन वगैरह है। था ना अजवाइन, ये अजवाइन है जी हमारा देसी। खाने के बाद जैसे भी खाना पचाना है, हाँ। आप एक पत्ता खा हाँ, लीजिए। जैसे अजवाइन लेते हैं हम बाद में। हाँ जी, जैसे अजवाइन लेते हैं ना, हाँ, ये पौधा हो गया उसका। ये उसका पौधा है। उसके बाद खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। दूसरा हमारा ये पत्थर चट्टा, जिसको हम पथरी की स्टोन की प्रॉब्लम बोलते हैं, इसको चटाओ आप, खाओ, उसके बाद आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। या जो स्टोन हो बाहर निकल जाएगी। हाँ, पथरी की दिक्कत है, पथरी की जिसको दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात इधर आइए, ये हमारा एक लेमन ग्रास का पौधा है जी बिल्कुल। लेमन आप ग्रास कभी भी यूट्यूब के चैनल पे देख लेना, गूगल पे देख लेना, सबसे मतलब कीमती, जिसका मार्केट में आपको 30 रुपए से लेके 25 रुपए तक की पुड़िया मिलती है एक चाय बनाने के लिए। अच्छा। लेकिन आप इसके इतना सा पत्ता डाल लीजिए 2-3 कप में, अच्छा। आपको बिल्कुल लेमन टी का टेस्ट मिलेगा। दूसरा, वैसे अगर हम इसको खाने में टेस्ट करें तो कैसा बिल्कुल बिल्कुल आप खाओ, आपको पता लगेगा। आप ऐसे सूंघ भी कर सकते हैं, आपको मतलब एहसास होगा बिल्कुल लेमन है। बिल्कुल लेमन का एहसास किया, इसमें टेस्ट भी लेमन का है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है जी, बिल्कुल प्योर खेत का है। आप जैसे भी इसके अंदर देखोगे ना, 22-23 तरह के मतलब इसके अंदर फायदे हैं जी बिल्कुल। शरीर के लिए। बीपी ज्यादा है, कम है, वो भी मेंटेन करता है। माइग्रेन है, सर दुखता है, उसमें मतलब जैसे कुलदीप जी बता रहे हैं यहाँ पे, ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है पौधा। बीपी हाई लो, एवरीथिंग एल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हमने जैसे भी आपने ऑर्गेनिक की सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट देखे हैं, ये सभी प्रकृति का एक निचोड़ है। इसमें हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और ये सारी की सारी देसी दी। हाँ जी कुलदीप जी, इन पौधों के बारे में हाँ जी, ये देखिए हमने प्रयोग के तौर पे लगाए है। काली मिर्च का पौधा है ये, काली मिर्च का। जी बिल्कुल स्वस्थ है, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने से हम लगा रखा है जी बिल्कुल। तो कहते हैं ना भाई, यहाँ पर इस क्लाइमेट में ना हुआ, इसमें जमीन में नहीं हुआ, ये तो वहाँ होता है। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पर रेनी सीजन होता है या मतलब इन्वायरमेंट अलग होता है, लेकिन ये बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे फूल वाले ये तो वही आ गया अजवाइन वगैरह का। हाँ, ये अजवाइन का दोबारा हमने जर्मिनेशन किया हुआ है। ये दूसरा ये मैं बताऊंगा आपको, ये जो बड़ा पौधा है, इसको हार श्रृंगार बोलते हैं। हार श्रृंगार, बिल्कुल जी जी। ये बिल्कुल हमारा जो राम मंदिर बना है, श्री राम मंदिर बना है, उसके अंदर भी एक पौधा लगाया गया है। तो ये हम उसको देखते हुए ये लेके आए थे, और ये बहुत अच्छी तरह ग्रेस कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हार श्रृंगार का एक आयुर्वेद का पौधा, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। राम मंदिर जो हमारा बना अयोध्या में, उसके वहाँ भी एक पौधा लगाया गया, और यहाँ भी कुलदीप जी के घर के आगे एक पौधा लगाया गया है। ये भी राम मंदिर से कम नहीं है। आइए आगे दिखाते हैं आपको। ये सर, हाँ, ये है जी हमारा आड़ू का पौधा है, आड़ू जिसको का, देसी आड़ू बोलते हैं। जी बिल्कुल। जिसमें हमारे ग्रीन से आड़ू लगते हैं ना देसी, वो है जी हमारा। अलग अलग वैरायटी है, अंजीर का है, अमरूद का है, 2-3 वैरायटी है। इसके बारे में बात करूँ, ये हमारी काली गेहूं जिसको बोलते हैं हम। ये दोस्तों हमारी काली गेहूं है, जो देसी गेहूं बोलते हैं जिसको। हमने बीज के लिए मतलब जर्मिनेशन किया हुआ है इसका, ताकि आने वाला जो टाइम होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें हम इसकी ज्यादा मात्रा में मतलब ज्यादा एकड़ में अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तैयार कर सके। और इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डालेंगे हम। ये पीछे लेके आए थे, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या था, लेकिन हम इसको ऑर्गेनिक तैयार करेंगे। उसके बाद इसके नेक्स्ट टाइम के लिए विदाई करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे सौर ऊर्जा जो देख रहे हैं आप सामने से, इसके बारे में बताते हैं। सर, ये हमारे पास जो सौर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं, ये गवर्नमेंट सब्सिडी से हमें मतलब प्राप्त हुए हैं। तो 2 तरह के, एक 5 HP का है हमारा, जिसके अंदर समरसी चला हुआ है। एक 3 HP का है, वो भी हमारे यूज है, घर पे भी यूज कर लेते हैं और एग्रीकल्चर में यूज कर लेते हैं। दूसरा इसके बारे में ऐसे बताएं सर, जैसे अभी सर्दी का मौसम है। जी जी, सर्दी का मौसम है, और जैसे धूप तो निकलती नहीं सर्दी में, तो आप बताएं कि काम कैसे करती है सर्दी में। देखिए सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यही बात पूछने आते हैं लोग काफी, भाई देखिए जैसे सर्दी आ गई, अभी हमें पानी की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो मतलब कैसे मैनेज हो। देखिए इसके लिए सीधी बात ये है जी, पहली बात तो मौसम नहीं है तो ये नहीं देगा।
पानी नहीं निकालेगी मोटर। जी बिल्कुल। लेकिन इसके लिए किसान को कुछ करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा अलग से। हाँ, स्टोरेज कर सकते हैं आप स्टोरेज करके जैसी आपकी नीड है, आवश्यकता है, छोटी मोटर लगा के आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। उस समय जिस समय मतलब मौसम सही ना हो, हाँ, ये हमें मैनेज करना पड़ता है। टाइम पे हम उसको यूज कर सकते हैं। जी, ये इसीलिए हमने टैंक बनाया हुआ था भाई, अपने मतलब इस यूज में तो कर ले, ज्यादा मात्रा में ना करके। देख सकते हैं दोस्तों आप, जैसे ये सौर ऊर्जा है, अगर माना कि सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में धूप निकलती नहीं और ये पानी मोटर निकालेगी नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कुलदीप जी बता रहे हैं, स्टोरेज टैंक बना के अंडरग्राउंड हम उसको पानी को, जब हमारा मौसम अच्छा होता है, साफ है, धूप वगैरह है, तो स्टोरेज कर लेते हैं टैंक के अंदर। उसके बाद अगर धूप नहीं है, मौसम खराब है, तो हम उस टैंक का पानी यूज कर सकते हैं ताकि हमारा काम चल सके। हम हमारे फल के जो पौधे हैं या सब्जियां, उसमें आराम से उस पानी को दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो देखो किसान को करना पड़ेगा। कुलदीप जी हमें वो शकरकंदी और दिखाइए, आपने वहाँ पे शकरकंदी उगाई हुई है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए शकरकंदी के साथ में हमारी और भी सब्जियां हैं दूसरी, जो हमने इस बार की मतलब अलग तरह की सब्जी है, पहली बार हमने बुनाई की है। जैसे कोई खास मुद्दा होगा देखिए सर, ये हमारा नीचे कैमरा लेके जाइए, ये राजमा का पौधा है जी। राजमा जो हमारी एक जैसे मूंग की होती है ना, राजमा दाल बोलते हैं। बिल्कुल राजमा दाल, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसके हमने पहली बार प्लांट लगाया है ताकि हम देख लेते हैं। ये डेमो हमारा प्लांट मैंने भी पहली बार देखा, राजमा दाल खाई है लेकिन प्लांट पहली बार देख रहे हैं। ये हमने डेमो के लिए लगाया है। हाँ बिल्कुल, ताकि जो हमारी सोसाइटी है, ये कपोटर के पीछे या मतलब हमारी जो धान के पीछे लगे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, उसका रेट के लिए हम देखते हैं भाई, यदि ये ग्रोथ में आ जाता है तो हम कितना निकलेगा, तो उगा भी बिल्कुल सकते हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे पीछे सर मैं आपको बताऊंगा, मैंने पीछे कांगनी थी, हमारा हरे चारे की दिक्कत रहती है 5वें महीने में, 6वें महीने में जी। हमने डेमो के लिए 10 बाई 5 में मतलब उसका जर्मिनेशन करवाया था, उसको निकाला भी अभी, वो 300 ग्राम निकली है, इतनी हाइट थी उसकी। वो वीडियो तो मैंने नहीं बना पाया जी, लेकिन वो क्या होगा नेक्स्ट टाइम जो होगा ना हरा चारा, मई के महीने में हरा चारा नहीं होता, ज्वार नहीं होती, कुछ नहीं होता, उस समय उसकी ग्रोथ हो जाती है इतनी बड़ी, हरा चारा हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कुलदीप जी। एक बात और हम भूल गए, जैसे दोस्तों हमने वहाँ पे आपको गाजर दिखाई थी, वहाँ पे हमारी देसी गाजर थी। अगर हम बाजार से लेकर आते हैं कोई गाजर है या मूली है, अगर हम फेंक देते हैं उसको, कोई चिड़िया, कोई भी पक्षी या कोई भी पशु वगैरह, जैसे कुत्ता है हमारे घर में पालतू, वो नहीं खाएगा उसको। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिखाएंगे बल्कि वीडियो के माध्यम से भी, जैसे जितने भी पक्षी यहाँ पे आते हैं, चिड़िया है, कबूतर है, जो कुछ भी जितने भी पक्षी आते हैं, वो यहाँ पे फल तो खाते ही खाते हैं, साथ में गाजर भी खाते हैं। हमारे पास इस बार हमने पहली बार इसका घर पे तैयार की थी, हमने बीज लेकर के आए थे मार्केट से, गोभी की। गोभी है ये, ब्रोकली गोभी बोलते इसको, हरे रंग की गोभी होती है ना। आप थोड़ा जूम करेंगे यहाँ इधर देखिए सर, जैसे देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हरी गोभी होती है ना, जो ये वो हरी गोभी है, ये छोटे देख सकते हैं आप, ब्रोकली बोलते हैं इसको, ब्रोकली। हाँ ब्रोकली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे आओ सर, ये इसके साथ में तो हमने एक छोटा प्लांट लगा हुआ है मटर का, आराम से चारों तरफ घुमा दो। देखो सर, ये इसके बाद में आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो ये हमारा छोटा प्लांट दिख रहा है आपको, ये मटर का है जी। ये हमारे पहले की मटर की बिजाई की हुई, जिसमें प्रोटीन देख सकते हैं दोस्तों, ये मटर है, लेकिन ये थोड़ा बारिश की वजह से नहीं मतलब मैच्योर हो पाया था, कुछ जर्मिनेशन कम था, तो हमने दोबारा ये रिप्लांट किया है, दोबारा इसका जर्मिनेशन। ये तो सर्दी वगैरह के कारण, पानी के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन ये जो जर्मिनेशन है ना, ये दोबारा ये मटर की है, ये है ना कुलदीप जी? बिल्कुल है, ये सारी मटर की है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा सर जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल देसी है, ऑर्गेनिक है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ। आजकल मार्केट के अंदर आपको बिल्कुल फुल फ्लैश मात्रा में मिलेगा मटर, जी बिल्कुल, लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीके से या उसका जो इन्वायरमेंट चेंज करके बनाया गया है। सबसे बड़ी बात कुलदीप जी अभी बता रहे हैं, हमारे जो तो हम बाजार में जाते हैं वो आर्टिफिशियल अभी तैयार है, हम खा के पका के आराम से खा सकते हैं। हम सब्जियां ली, पकाई और आराम से उसको ग्राइंड कर लिया, लेकिन जो असली है ना, जो देसी चीज जो नेचर है, जो प्रकृति का जो नियम है ना, वो किस समय की क्या प्रोटीन वो अभी है, वो टाइम, वो टाइम अभी है जी इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आर्टिफिशियल था या टाइम से पहले तैयार किया गया था।
मूली तो हर कोई बोता है, सबको पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये आइए सर, ये जो मूली का आप दिखाई दे रहे हुए कटिंग की हुई है, ये हमारे कुत्ते हैं जो आते हैं अड़ोस पड़ोस से आते हैं, यहाँ से मूली उखाड़ते हैं और खाते हैं। ये देखो, देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ से मूली अच्छी अच्छी मूली निकाली, आराम से खाई और फेंक गई यहीं पे। ये है ना, देखो आप उधर देखो, आप देख उधर सकते ले आके हैं खा के और फिर चले गए कुत्ते। ये कुत्तों ने खाई है ये मूली सभी। खाई क्यों है, इसके पीछे रीजन सर ये है, ये देसी है, ऑर्गेनिक है। इसके अंदर आप जो भी मार्केट से लेके आओगे ना, वो आप कुत्तों को डाल के देखना, भैंसों को डाल के देखना, कभी नहीं खाएगी। लेकिन ये अपने आप उसके अंदर से उखाड़ रहे थे, इसके अंदर स्वाद है, मिठास है, ये देसी है, ऑर्गेनिक है, देसी था, इसीलिए वो यहाँ से अपने आप खा के चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हमारे पास कोई चीज है देने की तो वो सबको देने के लिए होती है। ये शकरकंदी है जी, शकरकंदी देखिए हाँ, दोस्तों, पीछे लोग हमारा भूल गए थे ये सिस्टम में। हमारे जगहों में पहले बहुत ज्यादा होती थी हमारे आसपास के इलाके में, लेकिन अभी जो लोग थोड़ा मार्केटिंग करते हैं जी, वो दोबारा मार्केट में लेके आए हैं, बाहर से आती है। हाँ, और हम लोग ले लेते हैं टेस्ट के लिए जी। लेकिन वो टेस्ट नहीं मिलेगा आपको जो इनमें देसी के अंदर टेस्ट होगा। हाँ, ये शकरकंदी जो हमारी घर की ऑर्गेनिक देसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आप मार्केट की देखोगे इतनी मोटी शकरकंदी होती है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप उसको नीचे जो गंदी जो नाले होते हैं उनसे होते हैं ना, हाँ बिल्कुल, चाहे वो गोभी की हो, चाहे वो गाजर की हो गई, बिल्कुल। और चाहे शकरकंदी की हो, उसके अंदर ज्यादा फुलाव होगा। वैसे एक बात और बताओ कुलदीप जी, जैसे हमने वहाँ पे गाजर खाई थी, वो गाजर छोटी थी साइज में। जी जी जी। और जो हम बाजार से ले रहे हैं ना गाजर, वो बिल्कुल मोटे साइज की होती है। इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल सर, इसके अंदर सीधी ही बात है, मोटी ही बात है। यदि हम उसके अंदर ज्यादा खाद डालेंगे, DAP, पोटास, यूरिया वगैरह, हाँ, तो वो जल्दी तैयार होगी और लंबाई भी पकड़ेगी और मोटाई भी पकड़ेगी। मतलब जो हमारी थी वो देसी थी, वो हमारी देसी थी, उसके अंदर कुछ भी किसी तरह की खाद नहीं थी, देसी खाद हम डालते हैं। तो वो एक तो लेट होगी थोड़ी सी, एक उनका साइज छोटा रहेगा बिल्कुल। लेकिन आप उनका टेस्ट देखोगे ना, 1-2 सीटी में ही मतलब तैयार हो जाती है। हम वैसे मिठास भी है, मिठास भी है, और जो बाजार में ना पकाने का, हाँ जी, हाँ जी, उसका उनसे मतलब आधा टाइम होता है। और जो हम बाजार में देखते हैं, जो बाजार वाली गाजर होती है, बड़ी भी होती है और समय से पहले आती है। हाँ, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होती है। देखिए कोई भी चीज है नेचुरल की है ना, वो हाँ जी, हाँ टाइम जी, पे हाँ जी। आएगी। बिल्कुल। केले का पौधा है सर, ये लास्ट ईयर ही हमने मतलब इसमें जर्मिनेट किया था, तो इसकी ग्रोथिंग काफी अच्छी है। कुलदीप जी 1 साल का हो गया पौधा केले का? जी 1 साल का हो गया सर। नेक्स्ट टाइम इसको मतलब फ्रूटिंग दे देगा ये। हाँ, मतलब ये 2 साल में फल दे देता केले का, बिल्कुल, तो अगले साल इस पे फल आएंगे। बिल्कुल फल आएगा जी।